हेलो फ्रेंड्स। अप्रैल मंथ का जो जीएसटी रिटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखे बिना अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 1 या 3B फाइल मत कीजिएगा। अब अप्रैल मंथ का जो रिटर्न है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और ये न्यू फाइनेंशियल ईयर का पहला रिटर्न है। साथ ही साथ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के डेटा को रिव्यू करने का भी ये फर्स्ट रिटर्न है। वैसे तो हमें मार्च तक सारा रिकन्सिलिएशन कर लेना चाहिए, कोई मिस्टेक है उसको ठीक कर लेना चाहिए, फिर भी बहुत से टैक्स पेयर ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। वो ईयर एंड होने के बाद जब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल होते हैं तब वो बैठ कर रेक्टिफाई करते हैं और कई बार वहाँ चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, फिर नोटिस वगैरह आ जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो अप्रैल मंथ का रिटर्न फाइल करने से पहले चीज़ों को रिव्यू करिए, रिकंसाइल करिए, जिससे आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो और किन किन चीज़ों की वजह से आपको रिकंसिलिएशन करना चाहिए उसके बारे में अगर बात करें। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जीएसटीआर 1 और 3B का मिसमैच। अभी तो जीएसटीआर 3B लॉक हो चुका है, बट लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर 3B जो टेबल्स थी वो मैनुअल थी। तो अब इस साल से तो चीज़ें बहुत कम हो जाएगा मिसमैच, बट लास्ट ईयर क्योंकि हो सकता है आपने कोई B2C का इनवॉइस था वहाँ नहीं दिखाया, 3B में आपने टैक्स पे कर दिया, या कोई बाद में डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करा जिसको आपने 3B में नहीं लिया, जीएसटीआर 1 में ले लिया था। बहुत से रीज़न हो सकते हैं जीएसटीआर 1 और 3B के मिसमैच में। इसको तो आपको बिल्कुल चेक करना ही करना है। ठीक है सर, और चेक भी कैसे करना है? बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हमें यूज़र सर्विस में जाना है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मतलब रिटर्न में जाना है, हमें सर्विस में रिटर्न में जाना है, और फिर देखिए यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन आ रहा होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए जीएसटीआर 1 और 3B का टेबल आ रहा है। तो यहाँ पर आपको टोटल चेक करना है कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आईटीसी का रिकन्सिलिएशन भी दिख जाएगा 2B और 3B। तो पूरे साल भर में ये आपको आराम से आप चेक कर सकते हो, इसको आपको देखना है। कोई मिसिंग इनवॉइस कोई मिसिंग इनवॉइस तो नहीं है, मतलब आपको कोई इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए थी। अब देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जीएसटीआर 1 और 3B दोनों आपस में मैच करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो इनवॉइस है वो आपने जीएसटीआर 1 में नहीं ली और 3B में भी उसका जो है टैक्स पे नहीं हुआ। अभी क्या है कि कोई मिसिंग इनवॉइस है, सामने वाला को आईटीसी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। अब होगा क्या, जब सामने वाला रिकंसाइल करेगा फिर वो आपको कॉल करेगा कि सर मेरे में आईटीसी शो नहीं कर रहा है। तो क्यों ना उससे पहले ही रिव्यू कर लिया जाए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कोई इनवॉइस छूट तो नहीं गया है। तो एक मिसिंग इनवॉइस चेक कर लीजिए। रॉन्ग आईटीसी क्लेम, ये भी बड़ा कॉमन है। जो आईटीसी 2B में आता है लोग क्या करते हैं, बस उठा कर उसको क्लेम कर लेते हैं और जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे आईटीसी होते हैं जो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5) वाला, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी आईटीसी जो आप क्लेम कर रहे हो बट आप एलिजिबल नहीं हो, उसको रिवर्स करिए, उसका इंटरेस्ट पे करिए। अच्छा, इस बार एक और चीज़ भी है। सितंबर में जीएसटी के रेट चेंज हुए थे, हमें पता है 28 वाले 18 में आ गए थे, बहुत से 12% वाला स्लैब हट चुका था, 5% और 18% है। बट अब इसमें क्या हो रखा है कि टैक्स रेट के कंफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है कि आपका जो जीएसटीआर 1 है वो गलत चला गया हो जीएसटी रेट की वजह से, क्योंकि मिड ऑफ द मंथ में चेंज हुआ था, तो वहाँ भी मिस्टेक हो सकती है, उसको भी चेक करिए। तो ये तो हो गया है टर्नओवर से रिलेटेड। फिर आईटीसी का रिकन्सिलिएशन भी होता है। सर आपका बुक में जो परचेज है और जीएसटीआर 2B अगर जो मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं कर रहा है तो अपने सप्लायर को तुरंत कॉल करिए और कहिए कि अपना जीएसटीआर 1 फाइल करिए और जो मेरा छूटा हुआ इनवॉइस है वो शो करिए, क्योंकि मुझे आईटीसी शो नहीं कर रहा है। तो बुक और जीएसटीआर 2B को मैच करिए। कोई ब्लॉक आईटीसी है जैसे कि मैंने अभी बताया, उसको हटाइए, उसको रिवर्स करिए, जितना भी इन एलिजिबल आईटीसी है। और ये भी हो सकता है कि कोई आईटीसी एलिजिबल था, आपको क्लेम करना चाहिए था, आप क्लेम नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है, तो उसको क्लेम करिए। ठीक है, ये आपको 3B में करना है। कैसे करेंगे आप अपनी गलतियों को करेक्ट कैसे करेंगे? तो टेबल 9 होती है जीएसटीआर 1 की, हमें पता है, उसमें हम अमेंड कर सकते हैं जीएसटीआर 1 को। जैसे हम उसमें अमेंड करेंगे जीएसटीआर 1 को तो 3B में भी वो एडजस्टमेंट हो जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटीआर 1 ठीक है, 3B में आपको कुछ ऊपर नीचे करना है, तो आप 3B जब फाइल करेंगे तो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आईटीसी कुछ रिवर्स करना है, कोई आपने पुराना इनवॉइस दिखाया है, तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़े। वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए खुद से और उसको पे कर दीजिए, नोटिस का वेट मत करिए। तो ये आपको एक काम करना है। अभी एक कॉमन मतलब क्वेश्चन ये भी आता है, सर हम 30 नवंबर तक इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो करेक्शन विंडो होता है वो 30 नवंबर तक होता है, तो अभी क्यों कर लें? देखिए जितनी जल्दी मिस्टेक आप उसको सही करोगे ना, आपके लिए अच्छा है। नवंबर में आपको पता चला कि आपकी कोई आईटीसी थी जो आपको नहीं लेना चाहिए था, आपने रिवर्स करा, अब आप
एक बार कैलकुलेट कर लो, करीब 6 महीने का इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो वो अननेसेसरी आपने अपने ऊपर बर्डन ले लिया। और अगर ये भी हो सकता है कि कभी कभी कि सप्लायर जब बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, आप कहते हो कि हमारी आईटीसी शो नहीं कर रही है। अब इतना पुराना टाइम हो चुका होता है कि सप्लायर रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। वो कहता है मैं देखूंगा कब फाइल हुआ है, कैसे फाइल हुआ है। तो क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा मामला है, अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, तो अभी जितनी जल्दी आप मिस्टेक को करेक्ट कर लेंगे, आपके लिए भी अच्छा है और सप्लायर के लिए भी सही है। हो सकता है आपकी वजह से सामने वाले को आईटीसी ना मिला हो, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आपका आईटीसी ना आया हो, तो आप भी अपने सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हो। तो 30 नवंबर तक का वेट मत करिए, अननेसेसरी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। नोटिस वगैरह आ गई तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इससे अच्छा ये है कि डिले को अवॉइड किया जाए। पहला रिटर्न है नए फाइनेंशियल ईयर का, इसमें आप पिछले साल की जो जो भी मिस्टेक है उसको आप अमेंड कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो उसको आप ठीक करो, नोटिस वोटिस का वेट मत करो। तो इसीलिए अप्रैल मंथ का जो रिटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सब चीज़ें रिकंसाइल कर लीजिए। और वो टैक्स पेयर जिनको जुलाई में फाइल करना है रिटर्न, जैसे जो ITR 4 वाले हैं, प्रिवेंटिव टैक्सेशन वाले, जो हमारे कॉम्पोजिशन डीलर हैं, उनको जून में GSTR 4 फाइल करना है एनुअल रिटर्न। तो इस अभी से अगर आप में रिकंसाइल कर लोगे तो ITR और GST एनुअल रिटर्न में आपको बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि उस समय आपको टेंशन नहीं लेनी होगी, क्योंकि आपका GST रिटर्न पूरी तरीके से सही फाइल होगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहला रिटर्न है, पूरे साल भर में अभी टाइम है, पूरे साल का GSTR 1, 3B, GSTR 2, 2B और बुक की परचेज, उनको आपस में रिकंसाइल करिए। अगर कुछ नहीं करना है बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर कुछ आपको रिवर्स करना है, क्लेम करना है, कोई मिसिंग इनवॉइस फाइल करना है, तो उसको आप ठीक करिए और फिर फाइल करिए अपना GSTR 1 और GSTR 3B। तो ये थी वो चीज़ें जिसकी वजह से अप्रैल का रिटर्न बहुत ही क्रूशियल हो गया है। एरर को ठीक करिए। और हाँ, जितनी जल्दी आप एरर को ठीक करेंगे, जितनी जल्दी आप अपनी मिस्टेक को ठीक करेंगे, आप अपनी पेनाल्टी बचा सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था वीडियो। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।